हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर क्लासेस स्टडी। तो मेरा नाम है रोहित गुप्ता और हमारा मैथ्स में टॉपिक चल रहा था पावर सर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसका आज हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। और जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि हमको दिया है 3.7 की पावर x इक्वल 0.037 की पावर बाई इज इक्वल टू 1000। ठीक है, हमको ये कंडीशन दी है और हमसे पूछ रहा है कि बताइए 1/x माइनस 1/बाई की वैल्यू क्या होगी। हमसे ये पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए, हमें पता है 3.7 की पावर x बराबर भी 1000 दिया है और 0.037 की पावर बाई बराबर भी 1000 दिया है। तो इसको इंडिविजुअल्स सॉल्व करते हैं। 3.7 की पावर x बराबर हमको 1000 दिया है। यहाँ से हम सबसे पहले x की वैल्यू निकाल के देखते हैं। अच्छा, 3.7 को मैं 37/10 भी तो लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस पॉइंट को हटाऊँगा तो 10 आ जाएगा नीचे, और पावर में क्या चल रहा है, x ही चल रहा है। सॉरी, यहाँ पे 1000 नहीं है, यहाँ पर 10,000 है। ठीक है, 10,000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 4। समझ में आ रहा है ना इतना? ठीक है, 37/10 बराबर 10 की पावर क्या है, 4। अच्छा, इस वाले x को जब मैं इधर लेकर आऊँगा तो ये 4 के अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कर सकता हूँ मैं 37 बराबर इस 10 को जब मैं इधर लेकर आऊँगा तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, या 10 की पावर हो जाएगा 4/x + 1, क्योंकि पावर 10 की पावर में कुछ नहीं होता तो इसका मतलब 1 होता है। 1 को आप इसमें ऐड करोगे क्योंकि बेस समान है, पावर्स जुड़ जाती हैं गुणा में, तो 4/x + 1 हम कर सकते हैं। 37 बराबर, समझ रहे हो? तो पहली इक्वेशन ये आ गई। उसके बाद दूसरी इक्वेशन को सोल्व करते हैं। दूसरी में हमें पता है कि 0.037 की पावर बाई बराबर हमको 10,000 दिया है। तो 0.037 की पावर बाई बराबर क्या दिया है, 10 की पावर 4 मान लो या 10,000 मान लो, बात एक ही है। या 0.037 की पावर बाई तो चली रही है, अपॉन में अगर इस पॉइंट को हटाऊंगा मैं तो 3 0 लगा दूंगा, क्योंकि 3 डिजिट के से पहले पॉइंट है तो नीचे 3 0 आ जाएंगे, बराबर 10 की पावर 4। ये पॉइंट हट जाएगा। या हम कह सकते हैं 37/1000 की पावर बाई बराबर में 10 की पावर 4 चल रहा है। ठीक है, उसके बाद 37/1000 और ये वाला बाई जो है ये 10 की पावर 4/बाई हो जाएगा। ये बाई यहाँ पर आ जाएगा बटे में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना इतना? चलिए, 37/1000 को मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और इधर क्या चल रहा है, 10 की पावर 4/बाई। यहाँ अगर मैं 37 की वैल्यू निकलवाऊँ आपसे तो आ जाएगी 10 की पावर, ये वाला जो 3 है पावर में वो यहाँ आ जाएगा, और 10 की पावर 4/बाई तो चल ही रहा है। अब बेस समान है तो पावर्स गुणा में जुड़ जाती हैं, तो 3 + 4/बाई 37 की वैल्यू ये आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में अगर आप देख रहे हो तो 37 की वैल्यू हमें ये भी दी है। ठीक है, और 37 की वैल्यू हमें ये भी दी है। तो 37 की वैल्यू, इस 37 की वैल्यू ये वाली उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो आ जाएगा 10 की पावर 4/x + 1 बराबर 10 की पावर 3 + 4/बाई। अगर बेस समान है तो पावर्स भी समान होंगे, तो हम लिख सकते हैं 4/x + 1 बराबर 3 + 4/बाई। ठीक है, अब 4/बाई को जब आप इधर लेकर आओगे तो कुछ इस प्रकार से ये आ जाएगा 3। ये प्लस का बन इधर आके माइनस का बन हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, 2। इधर से आप 4 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x - 1/बाई।
और इधर क्या चल रहा है 2। 1/x माइनस 1/y बराबर क्या आ जाएगा 2, तो चल ही रहा है, ये वाला 4 अपॉन में आ जाएगा बराबर 1/2। और हमसे इसकी वैल्यू ही पूछी है इसकी, तो इसकी वैल्यू क्या आई 1/2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/2। ये क्वेश्चन CGL मेंस में पूछा था, 2 नंबर के लिए आया था ये क्वेश्चन। तो ऐसा मत सोचना कि ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो गया, इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है इसको करने का। और अगर इस टाइप के किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते भी हैं तो उसके लिए इतना टाइम भी दिया जाता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन उसी में आ सकता है जिसमें टाइम दिया जाता हो एग्ज़ाम में। तो समझाया मैंने इसलिए थोड़ा लेंथी हो गया, वरना जब चीज़ें प्रैक्टिस में आ जाती हैं और करने बैठते हैं तो 15 सेकंड मुश्किल से लेता है, 15 से 20 सेकंड यही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है bi की 4 की पावर a इज इक्वल टू 5, 5 की पावर b इज इक्वल टू 6, 6 की पावर c इज इक्वल टू 7, 7 की पावर d इज इक्वल टू 8। ये हमें दिया है और हमसे वैल्यू पूछी है कि बताइए a b c d की वैल्यू क्या होगी, हमसे ये पूछा है, ठीक है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस में लास्ट वाली टर्म उठा लीजिए, क्या दिया है 7 की पावर d बराबर में क्या दिया है 8 दिया है, ठीक है। 7 की पावर d बराबर में क्या दिया है 8 दिया है। अब इस वाले 7 की जगह हम 6 की पावर c रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। इस 7 की जगह मैंने क्या रख दिया 6 की पावर c, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 की पावर cd बराबर 8। इस 6 की जगह क्या रख सकते हैं, तो हम रख सकते हैं 5 की पावर b, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर bcd बराबर 8। इस 5 की जगह क्या रख सकते हैं, तो इस 5 की जगह रख सकते हैं 4 की पावर a, तो 4 की पावर आ जाएगा abcd बराबर चल रहा है इधर 8, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब इस टाइप में क्या करना होता है, हमें बेस को समान बनाना होता है, इक्वल बनाना है बेस को। तो बेस को इक्वल कैसे बनाएं, तो हम कह सकते हैं 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2abcd बराबर 2 की पावर 3। अगर बेस समान है तो पावर्स भी समान होंगी, तो हम कह सकते हैं 2abcd बराबर आएगा 3 और abcd बराबर आ जाएगा 3/2। तो abcd की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि बताइए यदि 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z हमें दिया है, और हमें दिया है x/z की वैल्यू 288, समझ रहे हो। और हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, तो हमसे वैल्यू पूछी है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z की हमसे वैल्यू पूछी है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है 2 की पावर x, 4 की पावर y और 8 की पावर z। इन सब में हमें क्या करना है, सबसे पहले बेस को बनाना है इक्वल। 2 है, यहाँ पर भी 2 बना लीजिए, यहाँ पर भी 2 बना लीजिए। 2 की पावर x बराबर 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो पावर हो जाएगी 2/। 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3z, ठीक है। अगर बेस समान है तो पावर्स भी समान होंगी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, तो हमें दिया है x/z बराबर 288, समझ रहे हो। चलिए अगर मैं इस x की जगह z में मुझे कन्वर्ट करनी है, मान लीजिए इक्वेशन, तो x की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ 3z, इस x की जगह 3z रख सकता हूँ मल्टीप्लाई। y की जगह में क्या रख सकता हूँ, तो y की वैल्यू अगर 2y बराबर 3z है तो y बराबर आएगा 3z/2, 3z/2 आएगा, y की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है।
और जेड की वैल्यू तो हमें जेड में रहने दीजिए, क्योंकि पूरी इक्वेशन को हमने जेड में कन्वर्ट किया है। और बराबर में क्या चल रहा है 288। उसके बाद ये आ जाएगा 3 तिया 9, जेड की पावर 3 अपॉन में 2 चल रहा है और इधर 288। जेड की पावर 3 बराबर आएगा 2 गुणा 288 अपॉन में 9 से इसको काटोगे 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 32 की गुणा 2 से करोगे क्या आ जाएगा 64। जब जेड की पावर 3 बराबर 64 है तो 64 को आप लिख सकते हो 4 की पावर 3। अब जब पावर्स इक्वल हैं तो समझ लीजिए बेस भी समान होगा, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब जब जेड बराबर 4 आ जाएगा तो एक्स बराबर क्या था, तो एक्स बराबर था 3 जेड, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, जेड की जगह 4 रखेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा 12। उसके बाद 2y बराबर है 3 जेड, जेड की वैल्यू है 4, तो हम कह सकते हैं 2y बराबर आ जाएगा 12 और y बराबर क्या आ जाएगा 6, और z बराबर हमने निकाल ही दिया, क्या आ गया 4। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू भी हमने निकाल ली, y की वैल्यू भी निकाल ली और z की वैल्यू भी निकाल ली। अब हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पर x बाई जेड की वैल्यू रख के आप इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो हमसे वैल्यू पूछी है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z। एक्स की वैल्यू क्या है 12, तो 12 की गुणा 2 से करोगे 24। y की वैल्यू क्या है 6, 6 की गुणा 4 से करोगे 24। z की वैल्यू क्या है, तो z की वैल्यू है 4, 6 से गुणा करोगे 24। इनको आपस में जोड़ोगे तो आ जाएगा 3/24 या 1/8। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1/8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने। यदि दिया है x बराबर x की पावर a बराबर y की पावर b बराबर z की पावर c, हमें ये दिया है और हमें दिया है क्या, हमें दिया है y² बराबर zx है। तो हमसे वैल्यू पूछी है उसने, पता है किसकी, 1/a और 1/c की वैल्यू हमसे उसने पूछी है कि बताइए क्या आएगी। तो चलिए सोल्व करते हैं। हमें दिया है x की पावर a बराबर y की पावर b बराबर z की पावर c। जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन इसी प्रकार है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने बेस को इक्वल बना लिया, क्योंकि यहाँ पॉसिबल था, संभव था बेस इक्वल बनना। लेकिन यहाँ पर हम बेस को इक्वल नहीं बना सकते क्योंकि x बाई जेड में यहाँ पर दिया है, तो हम इसके बराबर में क्या मान लें, k मान लें। ठीक है, तो x की पावर a बराबर k हो जाएगा, y की पावर b बराबर भी k हो जाएगा और z की पावर c बराबर भी k हो जाएगा। समझना ध्यान से, अगर मैं इसमें x की वैल्यू पूछूं तो x बराबर आ जाएगा k की पावर 1/a। ये x की पावर a है, जब a को मैं इधर लेकर भेजूंगा तो 1/a हो जाएगी पावर। उसी प्रकार y की वैल्यू हो जाएगी k की पावर 1/b। उसी प्रकार z की पावर हो जाएगी k की पावर 1/c। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हमें दिया है y² बराबर 2x, y² बराबर 2x नहीं zx। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, z की भी और x की भी। तो y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू है k की पावर 1/b दी है, अब स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा 2/b बराबर z। उसी प्रकार हमने z की वैल्यू यहाँ पर रख दी k की पावर 1/c और x की वैल्यू भी हमने यहाँ पर रख दी k की पावर 1/a। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बेस में k है तो पावर्स को ऐड कर दीजिए, k की पावर 1/c प्लस 1/a। ये कर सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पर अगर बेस समान है तो पावर्स भी समान होगी, इसका मतलब 2/b बराबर क्या आएगा 1/c प्लस 1/a। और हमसे वैल्यू ही इसकी पूछी है 1/a प्लस 1/c की वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2/b आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो हमें दिया है यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर -z हमें दिया है, ये आपस में बराबर है
और हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है वैल्यू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की हमसे वैल्यू वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z हमें दिया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेस को हम इक्वल नहीं बना सकते क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तो हम बराबर में क्या मानेंगे, तो बराबर में हम k मान लेते हैं। ठीक है, अब जब k मान लेंगे तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू आपसे पूछूंगा, मतलब 2 की पावर x बराबर क्या आ जाएगा k, 3 की पावर y बराबर क्या आ जाएगा k, और 6 की पावर माइनस z बराबर भी क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से 2 की वैल्यू अगर आपसे पूछूं तो 2 बराबर आ जाएगा k की पावर 1/x। यहाँ से 3 की वैल्यू पूछूं तो आ जाएगा k की पावर 1/y। ठीक है, अगर यहाँ से 6 की वैल्यू पूछूं तो आ जाएगा k की पावर माइनस का 1/z, क्योंकि यहाँ पर माइनस का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि 6 दिया है, 3 दिया है और 2 दिया है, और 6 को तो मैं 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 6 बराबर 2 गुणा 3। तो 6 की वैल्यू में क्या लगा सकता हूँ, 6 की वैल्यू लगा सकता हूँ k की पावर 1/1 माइनस के 1/z बराबर 2 की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/x। 3 की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/y। ठीक है, k की पावर माइनस का 1/z बराबर, बेस समान है, पावर्स जुड़ जाएंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, बेस समान है, k से k काट दीजिए, माइनस का 1/z बराबर क्या आ जाएगा, 1/x प्लस 1/y। और हमसे किसकी वैल्यू पूछी है इसने, हमसे पूछी है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो ये माइनस का 1/z आप इधर लेकर जाओगे तो इधर तो 0 रह जाएगा, और इधर आ जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0।